Welcome to the world of mastery in English. Dear viewers, greetings of the day. My name is Ramashankar Shukla and I have a 42-year-long experience of teaching English. I shall be making video lessons for you. My lessons will be on the topics like conversational English, spoken English, English grammar, English pronunciation and English literature. Hello, my dear viewers. Greetings of the day. I welcome you to RSS English classes. And today I am going to teach you the use of helping verbs. प्रिय दर्शकों, मैं आपका RSS इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग सीखेंगे। अगर आपको डू लगाएं या डज लगाएं, इज लगाएं या आर लगाएं या एम लगाएं, या हैव लगाएं या हैज़ लगाएं, या वाज लगाएं या वर लगाएं, इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी मैं आपको कुछ बेसिक लेवल की इंग्लिश बताना चाहता हूं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि धीरे धीरे करके और हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें रखेंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल इसमें है। लेकिन शुरुआत में बिल्कुल बॉटम लेवल से कर रहा हूँ, तो इसीलिए जो है आपके लिए ये बहुत ही अच्छे वीडियोस में रहेंगे इंग्लिश के लिए, एकदम नई जानकारी आपको। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ये पसंद आएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तभी जो है आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। निश्चित रूप से आई प्रॉमिस यू दैट विल बी बेस्ट वीडियोस। तो सहायकों के प्रयोग के लिए आपको पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि आप सिंगुलर पहचानते हैं और प्लूरल पहचानते हैं। अगर सिंगुलर या प्लूरल पहचानते हैं तो आप सही ढंग से सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहली बात है। इसके बाद मैं अभी आपको एक और रूल बताऊंगा, उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल आपको पहचानना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये अ बॉय, यानी सिंगुलर है मतलब एक है, बॉयज़ ये प्लूरल हो गया क्योंकि ये बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। इसी प्रकार अ गर्ल, गर्ल्स, अ गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। इसके अलावा कोई नाम अगर है जैसे रवि, रीता या किसी जगह का नाम सतना, जबलपुर, तो ये सब सिंगुलर है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, जैसे पीपल, ये प्लूरल है। अब जो अगली बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो दूसरा रूल जिसको हमें समझना है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको द रूल ऑफ कंकॉर्ड भी कहा जाता है। इसके मुताबिक अ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। इस रूल का मतलब ये है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। इसको हम इस यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इनसे समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर आपसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर ही को समाप्त कर दीजिए और उस जगह दे लगा दीजिए, तो जब आप दे लगाएंगे तो निश्चित रूप से इज की जगह आर भी आ जाएगा। मतलब आपका वाक्य बन जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब हमने इज यहाँ इसलिए लगाया था क्योंकि ही सिंगुलर है और दे आ जाने पर चूंकि दे प्लूरल हो गया, इसलिए हम दे के साथ में आर लगा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या रूल ऑफ कंकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि वर्ब को हमेशा उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसे ही वर्ब लगाई जाती है। मतलब कहने का सीधी सी बात यह हो गई कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाएगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। इसी प्रकार
अब प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, एक प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो एक प्लूरल वर्ब लेता है। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। इसमें सभी सिंगुलर सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और सभी सिंगुलर वर्ब्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, ये सिंगुलर नाउन हो गए, या एनी नेम जैसे रीता, गीता, सीता, मोहन, ये कोई भी नाम हो सकता है, ये सभी सिंगुलर हैं। अब इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगने वाला ये सिंगुलर होता है। हो सकता है आपको ये समझ में ना रहा हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेंटेंस में आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है सी कम्स हियर, यहाँ पर कम में एस लगाया गया है। सी कम्स हियर, कम में एस लगाया गया है, तो इस प्रकार ये सिंगुलर हो गया। इसी प्रकार एक और वाक्य हम देख लेते हैं, जैसे कि ये है ही गोज टू क्लब, यहां पर गो में ईएस लगा दिया गया है, तो ये भी सिंगुलर हो गया। वहां आपने देखा कम में एस लगा गया तो वो सिंगुलर हो गया। तो ये जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं 10 सिंगुलर है, इस सिंगुलर है, हैज और वाज सिंगुलर है। तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये सभी सिंगुलर वर्ब्स हैं, इनके साथ इनका प्रयोग होगा। अब हम यहाँ पर सभी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब को एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, वी, दे, एनी प्लूरल नाउन, और ये सभी प्लूरल वर्ब हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, आर, हैव, वर। अब इनके साथ इन सभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये प्लूरल हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ वी गो टू क्लब, यहाँ पर जो गो फर्स्ट फॉर्म है वो वास्तव में प्लूरल है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब भी हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई। अब इसका यूज़ क्या है, इसका क्या उपयोग होगा? तो इसका उपयोग ये है कि मान लीजिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि हमें डज लगाना है या डू लगाना है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट को देखिए। मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो इसका मतलब आपको डज लगाना है। इसी प्रकार अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो आपको डू लगाना है। इसी प्रकार से अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हम वाज लगाएं या वर लगाएं, तो मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो रवि है, तो रवि मतलब एनी नेम है, तो उसके साथ हमें वाज लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट बॉयज़ है और आपको वाज वर में तय करना है कि क्या लगाएं, तो आप देखें यहाँ पर बॉयज़ क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में वर लगेगा। तो इस तरह से इस टेबल का इस्तेमाल करके आप हेल्पिंग वर्ब्स का सही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये टेबल अभी अधूरी है क्योंकि इसमें हमें उन सब्जेक्ट को शामिल करना है जो एक्सेप्शन है, बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन। सो विल टॉक अबाउट एक्सेप्शन हियर। अब जैसा कि आप देख रहे हो, अब हम उन सब्जेक्ट्स को समझेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या द रूल ऑफ कंकॉर्ड को नहीं मानते हैं। मीन्स आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंकॉर्ड। तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो रूल ऑफ कंकॉर्ड को नहीं मानते हैं। तो जो पहला एक्सेप्शन है वो है यू। अब यू की एक खास बात यह है कि यू का हम प्रयोग सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और यू का प्रयोग प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे अगर मैं एक किसी स्टूडेंट को बुलाऊं, किसी स्टूडेंट को बोलूं यू कम हियर, एक ही स्टूडेंट है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। अगर कई स्टूडेंट्स हैं और मैं उन्हें बुलाऊं यू कम हियर, तो इसका मतलब यू यहाँ पर प्लूरल हो गया। इस तरह से यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है।
अब यू क्या करता है, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा सभी प्लूरल वर्ब लेता है। अगर वो सिंगुलर है तो भी वो प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर वो प्लूरल है तो भी प्लूरल वर्ब लेगा। दूसरा एक्सेप्शन जो हमारे सामने है वो है आई, मिस्टर आई। तो आप देख सकते हैं यहां पर आई है। अब आई के बारे में प्रॉब्लम क्या है, आई कभी कभी सिंगुलर लेता है और कभी कभी प्लूरल लेता है। जैसे आप देख रहे हो यहां पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है, डू भी प्लूरल है, और यहां पर एम है, ये एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है जो खाली आई के लिए बनाई गई है, आई के साथ ही यूज में आती है, बाकी किसी के साथ यूज में नहीं आती है। इसी प्रकार है प्लूरल है, और केवल एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है जो कि वाज है। इसका मतलब आई जो है वो कुछ प्लूरल लेता है और एक सिंगुलर ले लेता है। तो हमें आई को याद कर लेना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो हमारी समस्या का समाधान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, and you takes all plural verbs, and I takes mostly plural helping verbs, am special for I, and was singular। अब आप देख रहे हैं यह पूरी कंप्लीट लिस्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इसमें चारों चीज़ें हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट वो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यू और आई। अब ये पूरी है। अब आप इसकी मदद से कोई भी अपनी समस्या हेल्पिंग वर्ब की हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हैव या हैज़ में प्रॉब्लम है कि हैव लगाए या हैज़ लगाए, तो आप अपना सब्जेक्ट देखिए क्या है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है सरिता है, तो ये एनी नेम में आ गया। अब एनी नेम के हिसाब से हम उसमें हैज़ लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि वी है आपका सब्जेक्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमको हैव लगाना है। अगर यू के साथ लगाना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैव है, और अगर आई के साथ लगाना है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हैव है। अब इसके बल पर, इसकी सहायता से आप सही हेल्पिंग वर्ब्स का चुनाव कर सकते हैं। अब एक बात आपको और गौर करना है, इस पर ध्यान देना है, वो ये है कि ये सभी आप सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं और ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं और ये सभी प्लूरल वर्ब हैं। एक बात जो विशेष आपको ध्यान देना है वो ये है कि सभी सिंगुलर वर्ब के अंत में एस या ईएस आता है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस एस लगाया जा रहा है, डज में ईएस आता है, इज में एस आता है, हैज में एस आता है और वाज में एस आता है। लेकिन जितनी प्लूरल वर्ब हैं उनके एंड में एस नहीं आता है। ये पहचान है सभी सिंगुलर वर्ब्स की, जिससे आपको मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको द रूल ऑफ कंकॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि हर व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज की डोज अलग अलग होगी। यानी आपको कॉन्फिडेंस कितने में एक्सरसाइज में आएगा ये आप ही समझ सकते हैं। किसी को कम एक्सरसाइज करने में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और किसी को ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है तब कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।